चैप्टर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 3 है बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। चैप्टर का नाम ये है बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो इसमें आप ये देखो, क्या मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बताने की जरूरत है? नो सर, पता है। अगर आइडिया है बता दूं थोड़ा सा। सर बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। चलिए, बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। अब इसमें ना सबसे पहले मैं बोट्स की बात करता हूँ, बोट्स और स्ट्रीम की। तो जब भी कभी बोट्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आएंगे तो बोट्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में हमको ये देखना होगा कि जो जैसे बोट है ना, तो बोट को मैं ये देखूंगा कि बोट अगर स्टिल वाटर में है तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उसको हम हमेशा एक्स ले लेंगे। तो हम हमेशा क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको हम ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम होती है लहर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको मैं ले लूंगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि हम लहर जो होती है ना, लहर, हम लहर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसे हमारी जो बोट है, हमारी बोट की नॉर्मली स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं अपनी बोट को इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम आ रही है मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ, तो मैं 5 - 1, मैं अपनी बोट की स्पीड में से पहले स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको ओवरकम करूंगा। ओवरकम करने का मतलब क्या है कि वो मेरी स्पीड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर मैं इफेक्टिवली 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ूंगा। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि लहरों के अपोजिट ट्रेवल करना। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि अप स्ट्रीम स्पीड, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो जो हमारी स्पीड है वो हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरा आ जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x + y किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा है कि मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं अपनी बोट को रो कर रहा हूँ नॉर्मल स्टिल वाटर में, और पीछे से स्ट्रीम और आ जाती है, और स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में मेरे को पुश कर देती है जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। तो मेरी जो टोटल स्पीड है वो हो जाएगी 5 + 1, यानी कि मेरी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो गई। डाउन स्ट्रीम का मतलब है लहरों के साथ ट्रेवल करना, अप स्ट्रीम का मतलब है लहरों के अपोजिट ट्रेवल करना। समझ गए? तो x - y और x यस + y क्लियर है? हाँ, यस। चलिए, उसके बाद मैं सीधा ना इसके क्वेश्चंस पर आता हूँ। अच्छा, जो ये स्ट्रीम होती है ना, स्ट्रीम को हम करंट भी बोल देते हैं।
ये जो स्ट्रीम होता है इसको करंट भी बोल देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स शुरू करते हैं। पेज नंबर 3.2। एग्जांपल 1, Arushi can row upstream a boat Arushi can row upstream a boat at 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, and and downstream at 18 kilometer per hour. Full stop. Find the rate at which he rows the boat in still water. At which he rows the boat in still water. At which he rows the boat in still water. Full stop. Also find the speed of the current. Also find the speed of the current. Also find the speed of the current. अब देखिएगा कि जैसे यहां पर मेरे पास है Arushi can row upstream a boat at 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड मैं ये याद रखूंगा कि मैं बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में x मानता हूं और मैं स्ट्रीम की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड को मैं y किलोमीटर पर आवर मानता हूं। Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and speed of current y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट को हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, एडजस्ट करूं? सर नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है आरुषि कैन रो अपस्ट्रीम अ बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, लेकिन हमारे हिसाब से अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? अपस्ट्रीम स्पीड हमारे हिसाब से कितनी होगी? x माइनस वाई। ठीक है, और इन्होंने अपस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन 1, हमारे हिसाब से डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई। और इनके हिसाब से इन्होंने डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। दोनों को ऐड क्यों करा? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, और 10 प्लस 18 कितना हो गया? 28। 2 1 2, 2 14 28।
तो x हो गया 14 किलोमीटर पर आवर, x हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। अब इनमें से ये जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना 10th में, बिल्कुल वही है। और आपको याद होगा कि उसी में थे ये वाले क्वेश्चंस भी। अब इस पूरे चैप्टर में है ही ये वाले क्वेश्चन, ये तो ये वाले क्वेश्चन है या फिर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले क्वेश्चन है। तो देखिए ये 14 किलोमीटर पर आवर हो गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2 जिसमें आपका मन करे। पुट दिस वैल्यू इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल दिया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, x कितना है 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ गई स्ट्रीम की भी, यानी कि करंट की भी, और स्पीड आ गई बोट की भी। अगला एग्जांपल देखिए। अच्छा, ये तो आपके पास है ही, तो क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि बुक तो तुम्हारे पास है ये सेम। एग्जांपल नंबर 2 देखो। अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल 2 में है a man rows downstream 30 kilometer and upstream 20 kilometer. If he takes 5 hours to cover each distance, ठीक है, then find the speed at which he rows in still water and the speed of the current, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 है, हम जानते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लेकर चलते हैं x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ना बेटा दो केसेस दे रखे हैं। देखो एक केस है, a man rows 30 kilometer, a man rows downstream 30 kilometer and upstream 20 kilometer. If he takes 5 hours to cover each distance, मतलब जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम जाने में भी उसको 5 घंटे का टाइम लग रहा है, और जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम जाने में भी उसको 5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। ये दो केसेस उन्होंने बताए। तो केस 1 मैं ऐसे लिखूंगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अच्छा, एग्जाम जो है वो हमारा मल्टीपल चॉइस होना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हम स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हैं। कहीं पर भी मन्नत प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछना, ठीक यस है। सर। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में वो बोल रहे हैं कि वो अपस्ट्रीम जा रहा है कितना, मैं उसका डिस्टेंस लिखूंगा। अपस्ट्रीम वो कितना जा रहा है, नहीं, अपस्ट्रीम, इधर लिखो डाउनस्ट्रीम, और इधर लिखेंगे अपस्ट्रीम। तो केस फर्स्ट में हमारा डाउनस्ट्रीम वो कितना जा रहा है 30 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 कितना हो गया 30 अपॉन x प्लस वाई, और ये 5 के इक्वल दे रखा है।
ये 5 के इक्वल दे रखा है। ऐसे ही T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 20 अपॉन x माइनस वाई। और बोल रहे हैं कि इस केस में भी जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे लग रहा है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। x प्लस वाई को इधर ले आओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। ऐसे ही x माइनस वाई इंटू 1 x माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? यस सर। दो इक्वेशंस बन गई। अब दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। x की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यानी कि करंट की स्पीड कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में देखो, एग्जांपल 3 में दे रखा है अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम ऑफ अ रिवर as to row down downstream of the same river. Find the speed of the current of the river. ठीक है, अब मैं ये जानता हूं, मैं हर क्वेश्चन में बार बार ये नहीं लिख रहा हूं कि हम जो मैन है या जो बोट है हम उसकी स्पीड को x मान रहे हैं और स्ट्रीम की स्पीड को y मान रहे हैं। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो आप ये देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्टिल वाटर में क्या लेते हैं हम x, तो x इन्होंने दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। फिर ये बोल रहे हैं he finds that it takes him twice as long to row upstream of a river as to row downstream of the same river. Same river का मतलब distance is going to be the same. बेटा केस फर्स्ट लिखेंगे पहले यहाँ और फिर इधर लिखेंगे केस सेकंड। केस फर्स्ट में बोल देता हूँ अपस्ट्रीम और केस सेकंड में बोल देता हूँ डाउनस्ट्रीम। और तीन ही चीज लिखी जाएंगी इसमें, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, तीन चीज लिखेंगे बस। तो अपस्ट्रीम की स्पीड फिक्स्ड है x माइनस वाई, x की वैल्यू मुझे दे रखी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बाद में देख लेंगे बेटा उसको। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड वो भी फिक्स है x प्लस वाई। डिस्टेंस जो है उसको d मान लो, तो इधर भी डिस्टेंस को d मान लो, क्योंकि उन्होंने बोला कि इट he finds that it takes him twice as long to row upstream as to row downstream of the same river. डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने में उसको जितना टाइम लग रहा है ना, उससे डबल टाइम उसको अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में लगेगा, ये दे रखा है। तो आप ये देखो, डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लो, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन एक्स प्लस वाई, d अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको बोल दो आप t2। और t1 इज इक्वल टू d अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हम वैसे भी समझिए कि अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम है मतलब लहरों के अपोजिट ट्रेवल करना। तो जब हम अपस्ट्रीम ट्रेवल करेंगे तो अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अपस्ट्रीम उसको ट्रेवल करने हेलो। में। हाँ कृतिन, आ रही है आवाज? अभी ज्वाइन किया? यस सर, सर वो मैसेज नहीं देखा था। अच्छा अच्छा, चलो मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया, इस वाली बुक से करा रहा हूँ आर डी शर्मा से। ठीक है, ओके सर। हाँ ये वाला चैप्टर है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, यूनिट 1 का चैप्टर 3। तो
अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में उसको इस वाले टाइम का डबल लग रहा है टाइम, तो क्या है, T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। अपस्ट्रीम में उसको डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में डबल टाइम लग रहा है, तो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। T1 क्या है, d अपॉन एक्स माइनस वाई ट्वाइस। T2 क्या है, d अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए d से d कट गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये हो गया 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 हो जाएगा एक्स प्लस वाई में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, और 2 हो जाएगा एक्स माइनस वाई में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। हाँ, इन्होंने हमसे ये पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द रिवर। स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द रिवर का मतलब क्या है कि वो स्ट्रीम की स्पीड हमसे पूछना चाह रहे हैं। स्ट्रीम की स्पीड हम हमेशा y लेकर चलते हैं, तो y पूछना चाह रहे हैं, x पहले से ही दे रखा है, x की वैल्यू डाल दूंगा। अब ये 2y को इधर ले आओ, y प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। y प्लस 2y क्या हो गया 3y, 2x माइनस एक्स क्या हो गया x, तो y हो गया, इधर लिख रहा हूं, y हो गया x अपॉन 3। x कितना है 4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 4 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। 4 अपॉन 3 को क्या बोल सकते हैं, या फिर 1.33 बोल दो इसको, 1.33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, Yes, sir. चलिए जी। सर अभी तक तो क्या क्या कराया इससे पिछले। हाँ, अभी मैंने बस 2 एग्जाम्पल करवाए हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया है कि जब भी कभी हमें कोई भी बोट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बोट और स्ट्रीम वाले, तो बोट वाले क्वेश्चन में हम बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। फिर अपस्ट्रीम का मतलब होता है लहरों के अपोजिट ट्रेवल करना, तो अपस्ट्रीम स्पीड को हम लेकर चलते हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड को लेकर चलते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हर केस में हमें यही करना है, x प्लस वाई होगी डाउनस्ट्रीम स्पीड, और x माइनस वाई होगी अपस्ट्रीम स्पीड। बस ये 2 चीजें याद रखनी है। मैंने अभी 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और शुरुआत के 2 एग्जाम्पल उसमें देख लेना, आगे का तुम अब मेरे साथ देख ही लो। यस ठीक सर। है, ठीक है, चलिए मैं अभी चलता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में देखिएगा, एग्जाम्पल 4 में है द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इन अ रिवर, is that of the current of water in a river as 36:5। the speed of motor boat, तो मोटर बोट is that of the current of water in a river। अच्छा, तो दोनों का रेशो दे रखा है, 36:5 रेशो दे रखा है। हम स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या लेते हैं, सर हाँ जी, सर ने कहा था कि 12th में तो वो उसी से कराएंगे ML अग्रवाल से, क्योंकि अच्छा NCERT का आता है पेपर में। तो सर मैंने वो ले रखी है। सर आप RD से कराओगे तो RD लेनी है। अच्छा, एमएल अग्रवाल है तुम्हारे पास, अ, आवाज नहीं आ रही, कृतिन एमएल है तुम्हारे पास, एमएल अग्रवाल है। अच्छा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम बोल रहे हो। यस सर, हाँ पढ़िए। अच्छा, मेरे को सर एमएल है। अग्रवाल, हाँ मेरे को एमएल अग्रवाल दे देना कल, कल मेरे को एमएल अग्रवाल दे देना, मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा, अगर मुझे लगता है एमएल से करना है तो एमएल ले लेंगे। ठीक है, जबकि आरडी जो है, आरडी में क्वेश्चंस ठीक ठाक दे रखे हैं, और मेथड भी इनका सही है समझाने का, मैं कंफर्टेबल हूं वैसे आरडी में। एनसीईआरटी तो आई है नहीं इसकी।
सर आज मैं सीबीएसई की साइट पे देख रही थी तो उन्होंने वहां पर स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल डाल रखा है अप्लाइड का। अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ? हाँ सर मैं इसमें देख रही थी, उन्होंने बहुत अलग अलग चैप्टर वाइज डाल रखा है। मेरे को एक बार लिंक शेयर कर देना। ओके सर, मैं क्लास के बाद शेयर करती हूँ। मेरे को लिंक शेयर कर देना, अगर वो दे रखा है ना तो फिर वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। छोड़ो फिर आरडी, छोड़ो फिर एमएल, ओके वो सर। क्वेश्चंस कर लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से सर? वो अभी मन्नत बता रही है कि सीबीएसई की वेबसाइट पर कुछ मटेरियल अपडेट वो हुआ है, अपलोड हुआ है। हाँ सर, apply- एमसीक्यूज वगैरह आई और वो आता है। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं वो देख लूंगा ना उसके हिसाब से। मतलब वैसे आरडी अच्छी है, आरडी में अच्छे दे रखे हैं क्वेश्चंस, पर फिर भी अगर एमसीक्यूज आए हैं तो पहले वो करेंगे सॉल्व। सर ठीक आरडी है, के कितने पार्ट है, एक है दो है? आरडी का एक ही पार्ट है बस, यही तो है, एक ही बुक है बस। जैसे 11th में 2 पार्ट थे ना, वो नहीं है, एक ही बुक है। तो सर फिर ले लेता हूँ, क्योंकि सर फिर प्रैक्टिस करनी है सर बोर्ड के लिए। एक दिन तो रुक जाओ बस। हाँ मतलब सर कल ही नहीं, परसों बता देना सर। हाँ हाँ हाँ, बस 1-2 दिन रुक जाओ, मैं बताता हूँ। देखो, हम स्पीड ऑफ बोट लेते हैं हमेशा x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, है ना। बोट की स्पीड ले ली और स्ट्रीम की स्पीड ले ली। अब इन्होंने एक काम कर रखा है, देखो, इन्होंने ये बोला द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इन अ रिवर एज 36:5। एक्स और वाई का रेशो, ठीक है, आप कहोगे कि वही ले लो ना जो उन्होंने दे रखा है। मैं वो नहीं ले रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड मेथड लेकर चल रहा हूँ, हमारे हर क्वेश्चन में वही लगेगा कि बोट की स्पीड को एक्स लेना है, स्ट्रीम की स्पीड को वाई लेना है। तो इन्होंने जो रेशो दे रखा है, मैं एक्स अपॉन वाई हो गया 36/5। तो इसको हम ये कह सकते हैं बेटा 36K, एक्स इज इक्वल टू 36K एंड y इज इक्वल टू 5K। जब रेशो दे रखा होता है ना, तो उसको एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करा जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 3:2। तो हम ये बोल देते हैं कि लेट द एज ऑफ फादर बी 3x एंड द एज ऑफ सन बी 2x। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को 3:2 दे रखा है, तो हम 3 को भी x से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो रेशो दे रखे होते हैं उनको किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर x रेशो y दे रखा है 36/5, तो 36 को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद द बोट गोज अलोंग विद द करंट, अलोंग विद द करंट का मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन 5 hours and 10 minutes, हाउ मच विल इट टेक टू कम बैक, हाउ मच विल इट टेक टू कम बैक। अब देखो, इन्होंने केस फर्स्ट मुझे क्या दिया है, केस फर्स्ट मतलब अलोंग द करंट बोला है इन्होंने, ठीक है। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, अलोंग विद द करंट का मतलब डाउन स्ट्रीम होता है। तो इसका मतलब केस फर्स्ट जो है, इट इज ऑल अबाउट डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी स्पीड मेरे को याद रखनी है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो गया बेटा, 36K प्लस 5K, ये हो गया 41K। ये हमारी स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours and 10 minutes, 5 hours and 10 minutes। तो डिस्टेंस जो है वो रिवर का हमने डी मान लिया, कैपिटल डी, और टाइम कितना दे रखा है, इसको T1 बोलो, 5 hours and 10 minutes एंड 10 minutes। तो जनरली जो स्पीड्स आती है ना इसमें, वो मीटर पर सेकंड में ना आके वो किलोमीटर पर आवर में ही रहती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनट दे रखा है, इस मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 hours प्लस 10 minutes क्या हो गया, 10/60 hours। तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/6। अब ये भी आर में ये भी आर में, ऐड कर दो तो 5 6 30, 30 प्लस 1 31/6 hours। इतना समझ में आ गया, बताओ? यस सर। ठीक है, प्रतिम यस क्लियर है? सर।
ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, देखो 31/6 आवर्स ये हो गया T1। और ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करना होगा, 31/6 आ गया, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, तो फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, d इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 41k मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 31/6। तो डिस्टेंस हो गया 41 इंटू 31k अपॉन 6, इतना किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, द बोट गोज along with the current in 5 hours and 10 minutes, how much will it take to come back, how much will it take to come back, तो केस सेकंड। सर हाँ जी हाँ जी, सर ये चैप्टर सर एमसीक्यू वाले में है या थ्योरी? नहीं नहीं एमसीक्यू में ही है, ओके। एमसीक्यू में ही है। आज तुमने क्वेश्चंस मेरे को भेजे भी थे, वो भी देखो एमसीक्यू में ही आए हुए थे। हाँ यस सर। हाँ तो ये टर्म 1 है, तो टर्म 1 हमारा एमसीक्यू ही है। तो मतलब ठीक सर है, टर्म 2 में नहीं आएगा ना? नहीं टर्म 2 में नहीं आएगा, टर्म 2 में नहीं आएगा। तो सर पर ये तो एकदम ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो इसका एमसीक्यू कैसे देंगे? वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जितने भी ज्यादातर आप देखोगे कि ज्यादातर जो है ना चैप्टर्स, उनमें करना पूरा पूरा सॉल्व पड़ेगा, नाम दे दिया गया है एमसीक्यू का। वो एमसीक्यू आपके कंफर्ट को ध्यान में रखकर नहीं करा, वो सीबीएसई ने अपना कंफर्ट ध्यान में रखा है कि उनको चेकिंग में आसानी रहेगी, कि उनको बस ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस जो है वो टीचर को फिजिकली चेक नहीं करना पड़ेगा, मशीन चेक करती है उसको, ओएमआर शीट को। तो वो ये सोचकर करा गया, जैसे आज भी अगर न्यूज में सुबह देखा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ केरल में 47,000 केस आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है किसी स्टेट में इतने ज्यादा केस आना। तो 47,000 केस केरल में आए हैं, तो मतलब वहां पर तो रेड अलर्ट पर है, पूरा स्टेट रेड अलर्ट पर है, कि ऐसा ना हो कि वहां से दूसरे स्टेट में फैल जाए। तो सीबीएसई ने भी यही अंदाजा लगाया था। और अगर आप वो पूरा नोटिस देखोगे ना उनका, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर सिचुएशंस वर्स हो जाती हैं नवंबर दिसंबर तक जाकर, अगर वो वर्स हो जाती हैं, तो सीबीएसई जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन कंडक्ट करा सकता है, लेकिन होगा एमसीक्यू बेस्ड ही। तो वो इस वजह से, ताकि ऐसा ना हो कि उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाए कि अब इन्विजिलेटर्स कहाँ से लाएं, अब कॉपी चेकिंग किस तरह से करवाएं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर थर्ड वेव आई तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए पहले ये डिसीजन ले लिया कि हम एमसीक्यू ही करवाएंगे। तो एमसीक्यू में आपकी मेहनत नहीं बचने वाली, टाइम उतना ही लगेगा आपको सॉल्व करने में। बस ये है कि ऑप्शंस पहले से ही दे रखे होंगे, तो ऑप्शन पर टिक करना होगा। और बाकी वो भी देख लेते हैं, अभी जो मन्नत बता रही है कि जो ये इन्होंने अपलोड करा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, उससे ये ये पता सर चल जो जाएगा। साइट पे करे अपलोड। सो वो मैंने भेज दिया, इसमें जो फर्स्ट यूनिट के जितने चैप्टर्स है सब ठीक है, कंबाइन करके एक ही बना रखा है इन्होंने पीडीएफ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो पूरा यूनिट 1 कर रखा होगा ना, फर्स्ट यूनिट के यस सारे। सर। तो कितने एमसीक्यूज हैं बेटा उसमें टोटल? तो वो एमसीक्यूज नहीं, जैसे एनसीईआरटी की पीडीएफ होती है उसमें वैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं अच्छा, एक्सरसाइज अरे वाह, वाइज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो वैसे सर बहुत अच्छी बात बाकी है। सब्जेक्ट्स में तो सर एमसीक्यू टाइप है, तो सर 70-80 एमसीक्यू है पर चैप्टर। हाँ 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 हाँ। तो चलो मैं देखता हूँ अभी इसमें किस तरीके से हमको करना है। तो इसके इन्होंने एमसीक्यू नहीं दिए हैं, क्वेश्चंस ही दिए हैं, हम वही क्वेश्चंस ही कर लेंगे प्रैक्टिस, उससे हमको आइडिया लग जाएगा एमसीक्यू भी क्या करना है। एमसीक्यू में भी देखो सॉल्व तो पहले करना ही पड़ता है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखें। यस सर। चलिए अब ये देखिए, ये तो डाउनस्ट्रीम था, अब है अपस्ट्रीम। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, यानी कि कोई रिवर है, उस रिवर में उसने डिस्टेंस डी ट्रेवल करा, तो जब वापस आएगी बोट, तो वापसी में भी तो उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस कम या ज्यादा तो नहीं होने वाला। तो आप ये देखिए, वापस जब वो आएगी तो अपस्ट्रीम मोशन कहलाएगा, अपस्ट्रीम मोशन कहलाएगा। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हो गया,
x माइनस वाई का मतलब हो गया 36k माइनस 5k, ये हो गया 31k. Distance will remain the same, d is equal to d, and the time t2 is equal to d upon s. तो d upon s कितना है 31k, d upon 31k. अब d की वैल्यू मैं जानता हूं, तो मैं लिखूंगा 1 upon 31k इंटू डी. 1 upon 31k इंटू डी की वैल्यू यहां से डाल देंगे 41 इंटू 31k अपॉन 6. तो 31k से 31k कैंसिल आउट हो गया 41 अपॉन 6. 41 अपॉन 6. 41 अपॉन 6 को मैं कैसे लिखूंगा देखिएगा. 41 अपॉन 6 5 by 6. कैसे? सर 6 5 by 6 हो गया ना. 6 is to 5 by 6. तो T2 हो गया 6 is to 5 by 6, यानी कि 6 hours 50 minutes. हाँ 5 by 6 इंटू 60 कर दो 50 minutes. तो 6 hours 50 minutes. ठीक है, 6 hours 50 minutes इसका आंसर है. ये सही है बिल्कुल. फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 है दो-तीन क्वेश्चन देख लेना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर. ओके सर. हाँ, a man can row a boat at 5 kilometer per hour in still water. At 5 kilometer per hour in still water. Full stop. If the speed of water current in a river is if the speed of water current in a river is 1 kilometer per hour and it takes him and it takes him 1 hour to row to a place, takes him 1 hour to row to a place and come back and come back and come back, comma, how far off is the place? How far off is the place? वो प्लेस कितना दूर है ये बताना है. किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी दे रखा हो, मुझे तो बोट की स्पीड को x और स्ट्रीम की स्पीड को y ही मानना है. तो आप ये देखिए, अ मैन कैन रो अ बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम x मानते हैं, मैं तो x ही बोलूंगा अभी उसको. और x हमको क्या दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ वाटर करंट इन अ रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया. स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी इन्होंने दे रखी है, y दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में और वापस आने में टोटल 1 घंटा लग रहा है. देखिए, एंड इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक. तो हम दो केसेस देखेंगे. वही केस फर्स्ट अपस्ट्रीम और केस सेकंड
डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, तो डिस्टेंस d, यहां पर भी डिस्टेंस d। ठीक है, पहले वाले केस में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d अपॉन एक्स माइनस वाई। और दूसरे केस में कितना लगेगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या करते हैं, अब एक काम करो, जब x और y की वैल्यू दे ही रखी है तो डाल दो यहाँ पर। तो t1 क्या हो गया, d अपॉन 5 माइनस 1, मतलब d अपॉन 4। और t2 कितना हो गया, d अपॉन 5 प्लस 1, यानी कि t2 की वैल्यू हो गई d अपॉन 6। ये t1 की वैल्यू, ये t2 की वैल्यू। तो जाने में d/4 टाइम लग रहा है, आने में d/6 टाइम लग रहा है। उन्होंने बोला इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। आने जाने का टोटल टाइम 1 hour दे रखा है। तो सर d/4 प्लस d/6 1 हो गया ना। हाँ, d/4 प्लस d/6 इज इक्वल टू 1। d/4 प्लस d/6 इज इक्वल टू 1। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। 4 3 जा 12, 3 इंटू डी हो गया 3d। 6 2 जा 12, 2 इंटू डी होता है 2d इज इक्वल टू 1। 12 1 जा 12, ये इधर चला जाएगा, 3d प्लस 2d हो गया 5d इज इक्वल टू 12। d इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, d हो गया 2.4 किलोमीटर। बताइए जी, क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके बाद है एग्जांपल नंबर 6 7 8 9 10। ठीक, 13 एग्जांपल दे रखे हैं। एक्सरसाइज 13.1 तो स्ट्रीम्स पर है, और जो अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज पाइप्स और सिस्टर्न्स पर है। और बस शायद दो ही एक्सरसाइज है इसमें, दो ही एक्सरसाइज है, चैप्टर खत्म है। चलिए अभी आज एक काम करते हैं, आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। और वो वाले जो क्वेश्चंस अभी आए हैं ना, जो तुमने वो पीडीएफ बताया, मैं उसमें से देखकर इसके क्वेश्चन मार्क करके भेज दूंगा। ठीक है, और मेरे को कृतिन कल किसी भी टाइम, जब भी तुम्हें टाइम लगे, मैं घर पर हूं या ना हूं, कल किसी भी टाइम मेरे को एक दिन के लिए एमएल अग्रवाल दे देना। ओके ठीक सर। है, हाँ। और मैं परसों आपको, बल्कि परसों क्या कल ही बता दूंगा कि आरडी लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, हमारा पहला टारगेट होगा, जो इन्होंने क्वेश्चंस अपलोड करे हैं वो क्वेश्चंस करना। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। सर लिंक